मनीषा, स्वागत आप सभी का मेरे आज के इस न्यू ब्लॉग में। कैसे आप सब, होपली सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, आफ्टर सो लॉन्ग टाइम आप लोग देखोगे मेरा ये ब्लॉग। बहुत बार होता है ना कि ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं बट उसको कंटिन्यू रखना भूल जाते हैं, तो फिर क्या ही शेयर कर रहे हैं ना 1-2 मिनट का। तो लास्ट ब्लॉग को आप सबने इतना प्यार दिया और आप लोगों की जो बधाइयाँ थी उसके लिए थैंक यू सो मच। और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स को तो पता चल गया था कि क्या है क्या नहीं है, बट अभी हम लोग पता है हम लोग जा रहे हैं मामोसा के घर। जैसे कि आप सबको पता ही है कि इनके जो मामोसा मामीसा ना वो यहाँ रहते हैं जयपुर में। तो अपन क्यों जा रहे हैं बताना? पार्टी लेने के लिए। किससे? दीदी से। किस चीज की पार्टी ले रहे हो? बता। चाय पीने के लिए। सो गाइस, धीरू बना की हो गई एंगेजमेंट, तो हम लोग बस उसी की पार्टी के लिए जा रहे हैं। और फाइनली परिवार में ना, मतलब मेरी भी कोई देवरानी होंगी, क्योंकि ना उमाड़ा में मेरी कोई देवरानी बस एक है, वो गुनी बनार, मतलब उनकी वाइफ जो मेरे देवरानी लगते हैं। उसके अलावा कोई भी मेरे से छोटे नहीं है, सब मेरे से बड़े। मैं किसी के काके सासू, किसी की क्या वो है। मैं सबकी देवरानी हूँ वैसे, पर मेरी देवरानी नहीं है। तो अभी हम लोग जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि मामूसा का कॉल आया हुआ था। वो उस दिन जब लड़की देखने गए थे तब भी उन्होंने काफ़ी बोला था, बट नहीं जा पाए थे। तो अभी सोचा कि चलो आज संडे है तो आज अपन जाके आ जाते हैं। तो अभी घर से निकले हैं, टाइम हो गया है 6। चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। अभी ना शाम का टाइम है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक। हम लोग पहुंच गए हैं घर। छोटा सा बाबू भी चलते हैं अंदर। चलो आगे। बस हम लोग पहुंच गए, चलते हैं अंदर। चलो दुर्वा, वही करे। पूरा हमारा रूसी दखनी ले दूंगी। दखनी वाले मगर तो सदा को जयपुर वही है बना के लिए कई खाता जयपुर। मम्मा से दिख रहा नहीं क्या कैमरा से? वैसे बनाओ, दिख रहा तो है। ऐसे तो दिखता है। बना दिए मम्मा मैंने हाथ ऐसे करा ना तब दिख रहा है। सब बता के रील बना रील लग वैसे बना दो यार। कोई किसी का टाँव ये आड़ू लुके अब वाला कमेंट दुर्गा सही में है तो हाँ माँ लिखेड़ा में पढ़ लियो स्प्रे तेल तो मैंने उसी हूँ काय कोनी फ्रेंड ये रस्सी कुछ खाया यहाँ पर। ना मुंडो ए लोग कोई ना काय छुपानो मैंने जना इस टच तो हलो है ना जीप का। अरे स्प्रे परफ्यूम सुवासी। हाँ उन दबरे कोनी का ओ खारो दिरू ना खाई दे दियो। विक्स जो लाग रहे विक्स की गोली लो। खिच खिच दूर दिरू कुछ खिच खिच भी दूर हुआ है तो बता दिरू बना काई सिखा रहे ले। लो डेट दे ले पकड़ो। तो गाइज हम लोग कल आए थे और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद मैं आई हूँ सूरज की याद की। जब मेरे बाल बड़े हुए हैं और मम्मा हमारा कैप कर रहे और हम जाने वाले जयपुर में साबुन से हाथ जाए और मैंने चेंज तो नहीं करा और मैंने ये लगाए। चेंज तो नहीं करा मैंने, लेकिन हम काला कपड़ा ही पहन ली। मैंने क्लिप लगाई और मैं ना हाथ डक्स करके आ गई और मैं ना इधर खड़ी होगी। आज मैं जयपुर जाने वाली हूँ। जस्ट उधर ही ले गया जयपुर में। फोटो आ गई। आज अभी बस नहा धो के रेडी हुए हैं, हम चलते हैं वापस चलते हैं अपन अपने घर। मैं भी तैयार हूँ और मैं गूगल मोमो से गए ना
ऐसे करूँ मैं ना तो आग में जलन होगी। मैं बोली मेरा आग में कुछ पड़ गया और मैं ना आग में बस तो, जलन बस हो तो। रही है। बस तो अब आपका तो हो गया। तो भाई जब हम लोग निकलेंगे दुर्गा तू तो यहीं रुक जा। तो अच्छा लगा ना आपको यहाँ पे लिली है दुर्गा? इसके भी टीका निकल गया। टीका निकल गया ना इसके भी। पेन लिखता चालू करनी 100 रुपए। सर तो खोया ही कौन। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है हमारा यहाँ से विदा होने का। तो हम लोग बहुत जल्दी निकलने वाले थे क्योंकि हमें पार्सल वगैरह भी डिस्पैच करने थे। शॉप के काम की वजह से हम लोग कहीं पे भी नहीं जा पाते हैं आराम से, कहीं पे भी नहीं। जब भी जाते हैं धीरू बना इतना बोलते हैं कि भाभी साहब कितने दिनों बाद आए हो, क्यों नहीं आते हो, यहाँ नहीं आए वहाँ नहीं आए। बट शॉप के काम की वजह से कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। और जाते भी है ना तो दिमाग में बस वही लोड चलता रहता है कि यार इतने पार्सल डिस्पैच करने हैं, वो बाकी है, ये बाकी है, सारी चीज़ें। चालू कर दिया ना। दुर्गा के तो मौज हो रही है सागेड़ी। दिरू बना के भाभी साहब ने ठाओ चाहिए खुला के सास रही हूँ भैया था अजीब से खुला के यहाँ को मन नहीं करे यहाँ तो कौन है यहाँ तो कभी सास रहना सब दिख रही है कौन है ताई कौन पड़े मन तो है ना सास रे चोखो लागे मन तो रुखा से ज्यादा कोई कोड आवे सरू ही। गाइस हम लोग मामी साहब के घर से रवाना होके और अब अपने घर वापस जा रहे हैं। शाम हो चुकी है हम लोगों को। पहले हमारा था कि हम लोग सुबह जल्दी में निकलेंगे बट नहीं निकल पाए। और कल रात को हम लोग इतना लेट सोए थे, बस बातें खाना पीना यही चल रहा था हमारा, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। सुबह उठ के बस पहले नहाए धोए, फिर गणगौर पूजने के लिए गई मैं, वहाँ पे गणगौर की पूजा करी। उसके बाद वापस घर आके खाना खाया, फिर वहाँ से निकले हैं और अपना शॉप का जो काम है वो करना। मतलब एक दिन भी अगर इधर से उधर हो जाता है ना तो हालत ख़राब हो जाती है। खमा गनीसा। और वो जो ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था ना आज के 2 दिन पहले का है, जब हम लोग मामू साहब के घर जाके आए थे, उसके बाद में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। आप सबको पता है कि ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए क्योंकि काम का इतना ज़्यादा लोड रहता है तो शूट नहीं कर पाती हूँ। प्लस फ़ोन जो है वो शॉप के काम में बिजी रहता है सुबह सुबह। तो अभी उठी हूँ, बस उठते हैं लेट है हम लोग, जैसे कि आप सबको पता ही है लेट उठा जाता है मेरे से। प्रेगनेंसी में ना दुबा के टाइम भी मेरे साथ दिक्कत थी कि मेरे से सुबह जल्दी नहीं उठा जाता था और सेम प्रॉब्लम अभी है, मेरे से सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। सुबह सुबह हालत ख़राब रहती है तो इसी वजह से। और अभी 8:45 बज रहे हैं, बस चाय पानी पी के फ्री हुए हैं और अब मैं फटाफट से झाड़ू निकालूंगी। सब्जी भी नहीं लाई हुई तो सब्जी देखेंगे क्या बनाए, मंगोड़ी बनाए क्या बनाए। सब्जी बना के आटा लगा के नहा के फिर मैं जाती हूँ गणगौर पूजने। और हर बार की गणगौर बहुत अच्छी रहती है, मस्त तैयार होके जाते हैं पूजने के लिए। बट इस बार की गणगौर है ना बासीड़ा से तो मैंने स्टार्ट करी थी। पहले तो पूजना मैंने मतलब पूजी ही नहीं थी, बासीड़ा के बाद से मैंने पूजना स्टार्ट किया है। और अभी भी मतलब बस ऐसे ही कि ठीक है चलो पूजना है तो जाके फटाफट पूज के आ जाते हैं। यहाँ पास में 2-3 घर छोड़ के घर वहाँ पे पूजने के लिए जाती हूँ। तो अभी बस चाय पानी पिए हैं, फटाफट झाड़ू लगाते हैं और करते हैं घर का काम, नहाते धोते हैं। और आज मुझे 2 ड्रेस का शूट भी करना है। बहुत सुंदर ड्रेस है, एक कॉटन की और एक प्योर की है, दोनों का मुझे करना है। कल रात से वेट कर रहे थे कि टेलर दे जाए, बट कल रात को बहुत लेट हो गए थे जब वो देख के गए थे, शायद 9:30 बज गए थे, तो फिर नहीं शूट हुआ। इसलिए आज करना है शूट के लिए। तो देखो मैंने मेहंदी भी लगाई थी बट कोई बात नहीं, आज शूट हो जाएगा। तो अब ये चलते हैं अपन झाड़ू लगाने के लिए, झाड़ू लगाते हैं फटाफट और उसके बाद किचन का काम, फिर नहा धो के रेडी होके गणगौर पूजने चलेंगे। सो गाइज अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी। मुझे इस वाले कॉटन के शूट का वीडियो बनाना था, इसलिए खुल रही नहीं है गेट। पता नहीं कैसे लोग कर इतना तेज, उसमें इतनी मिट्टी घुस जाती ना गेट में, पूछो मत। तो अब बस सीना वैसा से 1-2 वीडियोज़ यहाँ पे बनवा लेते हैं, फिर चलते हैं गोल पूजा के लिए। पिछले 2 घंटे से मैं रेडी हो रही हूँ, बताओ। सो गाइस गणगौर मैंने पूज ली है और अब बनाएंगे रोटी। रोटी बनाने में मुझे इतना ज़ोर आता है ना, अपनी प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा ज़ोर आता है रोटी बनाने में। बट भूख भी लगी है तो सब्जी नाविसा ने बना दी थी मंगोड़ी की। अभी जाके किचन में फटाफट से रोटी बनाऊंगी। पहले 2 घंटे मेकअप किया, उसके बाद शूट किया, उसके बाद गणगौर पूजने गई। तो बस पूरा दिन हमारा यही चलता रहता है। और अभी भी हमें पार्सल पैक करने हैं और अब सबके रिप्लाई करने हैं, बहुत हेडेक है।
हाँ तो चलते हैं किचन में इस गर्मी के अंदर और जाके रोटी बनाते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ने लग गई है कि पूछो मत। और पता है सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी में मुझे अभी फ़िलहाल क्या परेशानी हो रही है, मुझे हो रही है कमर में जो पेन है ना, मेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जिस वजह से मैं नीचे सोती हूँ ना तो मेरे लिए उठना वापस बैठना सोना इतना भारी वो हो रहा है कि पूछो मत, हिला तक नहीं जाता मेरे से। बट देखते हैं कब तक कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो काफ़ी सारे लोग ना मेरे को बोलते हैं कि ना इस बार तुझे देख के लग रहा नहीं कि तू प्रेग्नेंट है, या मतलब ऐसे लगता है कि हाँ मतलब सब कुछ ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़ी ज़्यादा समस्या थी, सेकंड में भी बहुत सारी है, बट सेकंड में काम का लोड इतना ज़्यादा है कि मैं अपनी प्रेगनेंसी को भी भूल गई हूँ कि हाँ ऐसी ऐसी परेशानी मुझे होती है। क्योंकि देखो खाना भी बना के खाना ज़रूरी है, नहाना धोना भी ज़रूरी है, प्लस शॉप का काम भी ज़रूरी है, घर का काम भी ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी है। मैं कुछ भी मिस नहीं कर सकती इनमें से, सारे कुछ मुझको करने ही पड़ेंगे मेरे को, चाहे मन से करो बिना मन से करो, चाहे लेट करो चाहे जल्दी करो। तो जल्दी करने के बाद तो मेरी आई चीजें तो पहले अभी चलते हैं फटाफट से किचन में और रोटी बनाते हैं और खाते हैं। खाना खाने में मेरे को 12, 1, 1:30 बज जाते हैं। हाँ 12 तो ऑलरेडी बज गए हैं, अभी रोटी बनेगी। वो मेरे सिर लगाते थे पहले से ये मेरे। तो अभी जाके फटाफट से आटा लगा के रोटी बनाते हैं, है ना। ये देखो गाइस मेरी क्या है। ओके मिलता है थोड़ी देर में। गाइस अभी हो चुकी शाम। हाँ और हम लोग जा रहे हैं अभी बाहर। हम लोग कभी घूमने फिरने तो नहीं जाते हैं, बस हमारा एक ही काम रहता है, शॉप के कुछ काम से जा रहे हैं। दुर्गा खोलने के लिए, गेट खोलने के लिए सबसे पहले भाग के क्यों दूर ले लेना वाला। तो अभी अपन चलते हैं, बहुत भयंकर लड्डू लग जाएगी गेट की, गेट आ रहा है वापस। क्यूटी पाई, अरे भाई रे बॉल गिर रही हवा। क्या कर रहा था? फिर हम लोग रेडी तो ऐसे हुए जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं। कभी तो हम लोग जैसे होते हैं वैसे ही निकल जाते हैं, कभी हम लोग ज़्यादा रेडी हो जाते हैं। कभी कभी मन हो जाता है ना ऐसे कि भाई हाँ रेडी हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं बस। तो यहाँ पे देखो हमारे सामने नए घर भी बन रहे हैं। तो गाइस हम लोगों का लगभग यही रूटीन रहता है। हम लोग सुबह उठते हैं, फिर थोड़ी देर शॉप का काम करते हैं, फिर घर का काम करते हैं, फिर थोड़ी देर दोपहर में क्या करते हैं, यही शॉप का घर का जो होता है, फिर शाम को चाय पानी पी के हम लोग 5:30 या 5 बजे के आसपास बाहर निकलते हैं। यहाँ दुर्गा के बाद नहीं खराब होंगे बच्चा, इतने अच्छे तरीके से बनाए हुए खराब कैसे होते हैं? मैंने क्लिप्स वगैरह सब अच्छे से लगाइए, नहीं खराब होंगे। तो शाम को हम लोग निकलते हैं बाहर, जो भी हमारा काम होता है, जो भी पार्सल वार्सल के वो सारे काम हम लोग करते हैं। जैसे किसी ने बोला अस्तर करवा के दो, किसी ने बोला जीजा आरी करवा के दो, किसी ने बोला जीजा सिलाई करवा के दो, किसी ने बोला गोटा करवा के दो, तो वो सारे काम करते हैं। और सच बताऊँ तो ये सारे काम ना इतने ईजी नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग ना आपको मतलब आप लोग क्या करते हो, जैसे आज आपने ऑर्डर दिया ना तो आप नेक्स्ट डे पूछने लग जाते हो कि जीजा रेडी हुआ क्या, जबकि इतना आसान नहीं होता है। पूरे जयपुर में पहले तो हम लोगों को टाइम लग गया ढूंढने के लिए कि किससे गोटा करवाए, किससे स्टिचिंग करवाए, फिर कैसे तैसे हमने वो सारी चीज़ें मतलब करी अपनी एडजस्ट। और अभी भी गोटा वालों के पास भी इतना मतलब ऑलरेडी पड़ा रहता है, सिलाई वालों के पास इतनी सारी सिलाई हमारी पड़ी रहती है, तो उस हर चीज़ में टाइम लगता है। बट फिर भी ना हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि टाइमली आपके सारे काम हम करवा के दें, क्योंकि देखो हमें भी पता है आउट ऑफ राजस्थान वालों के लिए स्टिचिंग, गोटा किरण सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती है। तभी तो आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो कि भाई ठीक है आपको सारा कुछ रेडी मिल जाए, इसीलिए। क्यों दुर्वा? मैं बताती क्यों ना, मैं कपड़े पहन के आई हूँ, मुझे तो मूवी देखने जाना है। और हम काम करेंगे और शॉप का काम करने जा रहे हैं। ओके कपड़े पता है क्यों पहने थे? शॉप का काम करने के लिए। आज देखो हम बाहर घूम रहे हैं। वो भी प्याज। गाइस हम लोग आ चुके हैं दही बड़े खाने के लिए, यम्मी यम्मी। बैठ दो नीचे। आप ही आ जाओ गाइस, दही बड़े खा लो। जोरामती फेमस करते हैं, और चाहिए तो लेके गए हैं यार। आप तो ऐसे फटाफट आंखों में पानी ले आते हो, ऐसे क्या करते हो?
तो गाइस आज तो दही बड़े और अब लिया हमने आइसक्रीम, यम्मी यम्मी। तो खा लेते हैं। पापा मेरे कटोरी नहीं लाए। ये बहुत बस आप ही बताओगे। सो गाइज व्लॉग चल रहा है पिछले 4-5 दिनों से, जिसको मैं एंड भी नहीं कर पा रही हूँ। तो आज इस व्लॉग को अपन एंड कर देंगे और न्यू व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो बस अभी सुबह उठ के झाड़ू वाड़ू निकाली। जैसे कि आप सबको मैंने बताया था कि मैं उठती हूँ लेट, सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि हम लोग रात को 1-1 बजे तक नहीं सोते हैं। तो सबसे पहले उठते ही झाड़ू लगाई, उसके बाद में मैंने एक जोड़ों का वीडियो शूट किया है, बंदेज के जोड़, तो उसका वीडियो बना के डालूंगी पेज पे। और अब जाऊंगी किचन में। सबसे पहले बनाते हैं सब्जी, फिर लगाएंगे आटा, फिर नहाएंगे धोएंगे, फिर गौर पूजने के लिए जाएंगे। इस बार तो ना गौर पूजन भी ऐसे लग रहा है कि यार एक काम है। कोई टाइम था जब गौर पूजन ना एकदम से शौक से पूजते थे, रेडी होते थे वो सारी चीज़ें, बट टाइम के साथ साथ ना ऐसा ही होता है। तो अभी चलते हैं अपन फटाफट से सब्जी वब्जी कट करते हैं, बनाते हैं, गर्म पानी लगाते हैं, फिर नहाते धोते हैं। फिर अभी फटाफट से नहा के, और मैंने पहले सोचा था कि सूट पहन के गंगोर घूमने जाऊंगी, एक ड्रेस का शूट करना है तो वो भी मैं कर लूँगी। क्या हो गया? तो अभी चलते हैं अपन फटाफट से गंगोर पूजने। 1 ऑलरेडी बजने वाले हैं और मैं सिर्फ पानी डाल के आई, कुछ भी लगाया नहीं है, ऑयल वगैरह भी नहीं लगाया मैंने फेस पे, कुछ नहीं। तो बस बाय। फटाफट से गंगोर पूज के वापस घर आके 2 ड्रेस का शूट करना है मुझे। 1 बजने वाला है, सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं। चलते हैं जल्दी से। सो गाइस गंगोर ना हमारे घर के थोड़ा सा मतलब इधर दूर पड़ता है, तो वहाँ पे जाती हूँ पूछने के लिए। दुर्गा के पापा पीछे से बोल रहे थे ब्लॉग से बनाते हो या लगाते भी हो। अब उनको क्या बताऊँ, 1 बज गया, अभी खाना पीना कुछ नहीं हुआ है, गंगोर पूजना नहीं हुआ है, रेडी नहीं हुई हूँ, बस पानी डाल के आई हूँ। पूरा दिन मेरा ऐसा चले जाता है, पूछो मत। जबकि दुर्गा का तो कोई काम है ही नहीं, उसको तो कुछ नहीं, नहलाना धुलाना भी नहीं किया है, स्कूल का भी नहीं रहता, फिर भी लेट उठते हैं ना सुबह, इस वजह से सारे काम डिसमिस हो जाते हैं। अभी फटाफट जाके पूछ के वापस घर जाके खाना खा के रेडी होके 2 ड्रेस का शूट करूँगी। ये है यहाँ की गंगोर माता, 2 किलो सुबह से ला के रख लेते हैं, तो देखो 1 बजे तक ये भी ना वो हो जाती है, अलग जाती है पूरी। इस गंगोर की पूजा करके फिर मैं आ गई घर आके मैंने क्या किया, खाना खाया, दुर्गा को खाना खिलाया। उसके बाद मैंने गणगौर माता की, गणगौर मैया की इधर पास में घर है। और अभी मेरा इतना भयंकर वाला सर दर्द हो रहा है, मुझे 2 ड्रेस का शूट करना। नहीं दूध वालों की नहीं, उधर दूर पड़ता है बेटा। और आँखें मेरी बंद हो रही है क्योंकि दुर्गा में भी रात को 1-1 बजे तक सोती नहीं है, हम लोग सोते नहीं हैं 1-1 बजे तक, इस वजह से। और गाइस ये ना पीछे जो भी ना, इसको आप इग्नोर करना, क्योंकि अभी हम लोग ऐसे ही रहते हैं, धीरे धीरे जाके सारी चीज़ें मैनेज होगी, अभी नहीं हुई है। तो इस ब्लॉग को तो अपन यहीं पे ऐड करते हैं, क्योंकि ये वाला जो ब्लॉग है बहुत लंबा चला लिया मैंने, पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यू चल रहा है, तो इसको एंड करते हैं। होपफुली आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और नेक्स्ट ब्लॉग कोशिश करूँगी जल्दी अपलोड करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।